और जिनको बिरयानी वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो तुमने ए वाली शक्ल तो जरूर देखी होगी। भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर करते हैं बात। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट पुणे और लखनऊ में हुआ। इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी थे। कांग्रेस जनता पार्टी आज के समय में हमारे देश के युद्ध के लिए काम कर रही है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और पुणे वाले प्रोटेस्ट में मैंने देखा लोग नारे लगा रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो। और सोनम वांगचुक ने बात कही है कि सारे स्टेट के प्रोटेस्ट के बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं करते तो हम भूख हड़ताल करेंगे। एंड कहीं हद तक मुझे एक चीज काफी सेंसिबल लग रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट में लोग जाते हैं, गोदी मीडिया को ट्रोल करते हैं और गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को इग्नोर कर रही है। कांग्रेस जनता पार्टी का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, सच में यार गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को इग्नोर कर रही है सच में। और जब कांग्रेस जनता पार्टी भूख हड़ताल पे बैठेंगी तब मुझे लगता है सरकार सीरियसली लेना चालू करेगी। अब बात करते हैं 370 के बिरयानी के ऊपर। भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। ये आदमी है जिसका नाम है प्रणीत मोरे। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट है। इसका कंटेंट क्या है, ये एक चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, उसके सामने क्राउड होगा, प्रणीत मोरे क्राउड के साथ बातें करेगा और क्राउड से कंटेंट निकालेगा। और एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन इसका यही काम होता है, फनी मोमेंट्स को डिकोड करने का और वो फनी मोमेंट यूट्यूब पे अपलोड करने का। और जो लोग फनी मोमेंट्स करते हैं उन लोगों को प्रणीत मोरे पैसे देता है और एक कंटेंट फॉर्मेट है। और इसके लिए प्रणीत मोरे शो की 2 क्लिप्स काफी वायरल जा रही है। सबसे पहले लड़के के बारे में बात करते हैं। एक लड़का होता है, वो कहता है कि मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था, उसको बिरयानी खिलाई थी, 370 के आसपास बिल आया था। और बाद में वो लड़की कहती है कि मुझे घर छोड़ लो। वो लड़का बाद में कहता है यार मैंने तो 370 रुपीज की बिरयानी खिलाई है तो मैं वसूल तो करूंगा, मैं तुझे फ्लैट में लेकर जाऊंगा। वो कहती क्या खिलाओगे? मगर तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। उसके बाद वो लड़का कुछ कहानी सुनाता है, कैसे मैं उसको छू रहा था, कैसे मैं उसको किस कर रहा था। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। महा यार पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, किस करते करते मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने वो क्या कहते हैं उसको। फिर ये वीडियो वायरल जाती है, कुछ लोग इसके खिलाफ थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया ये डार्क जोक है, और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और इसकी कंपनी का जो फाउंडर होता है उस फाउंडर को लोग मैसेज करते हैं कि भैया ये आदमी काफी घटिया है, इसको कंपनी से निकालो। और जो कंपनी का फाउंडर है वो इस लड़के को अपने कंपनी से निकालता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़के ने तो मजाक ही किया था, पहले तो समय रैना की केस में हुआ, उसके बाद कुणाल के केस में हुआ, अब लोग इसको भी फंसा रहे हैं। और बहुत सारे लोग इसको डार्क जोक कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ ये डार्क जोक नहीं है। वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना एक डार्क जोक नहीं है बेटा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हर टाइप की कॉमेडी देखता हूँ। डार्क जोक्स सोसाइटी के अंदर ब्रेकिंग टोब्स को ब्रेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, समय रैना के शो में एक लड़का आया था और वो लड़का कह रहा था कि मैं एक बार मेट्रो के अंदर गया था और मेरे साइड में एक प्रोस्थेटिक लेग वाला बंदा आता है। प्रोस्थेटिक लेग मतलब नकली पैर। मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था और पूरा डब्बा फुल था, एक प्रोस्थेटिक लेग वाला बंदा आया और मुझे आके कहता है ब्रो सीट दे सकता है क्या? जब भी आप नकली टांग वाले आदमी को देखते हो तो आपको सिंपैथिक फील होता है और आप लोग उस आदमी को कहते हो आ जाओ बैठ जाओ। लेकिन इस लड़के ने जोक मारा, एक प्रोस्थेटिक लेग वाला बंदा आया और मुझे आके कहता है ब्रो सीट दे सकता है क्या? मैंने कहा मेरे तो असली वाले दर्द करेंगे। अब आप लोग इसको डार्क जोक कह सकते हो, क्योंकि ये लड़का उस नकली पैर वाले आदमी के ऊपर जोक नहीं कर रहा है, ये होता है डार्क जोक। अब प्रणीत मोरे के केस को आप डार्क जोक नहीं कह सकते, क्योंकि उस लड़के ने बहुत गंदी बातें कही है। सच में प्रणीत मोरे और उस लड़के ने जो जोक मारा है ना, एक पंच डाउन है। वो लड़का वुमेन के बारे में
बहुत गंदी बातें करता है। तो ये हो गया पंच डाउन। जो भी आपसे ऊपर होता है इसका मतलब होता है पंच अप, जो भी आपसे नीचे होता है उसको कहते हैं पंच डाउन। बहुत सारे सोसाइटीज ने वुमेन को दबा के रखा है। उन वुमेन्स के ऊपर आप ऐसे गंदे गंदे जोक्स मार रहे हो कि लड़कियों को आप ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, तो आप पंच डाउन कर रहे हो। और वुमेन को अगर आप ऐसे गंदी गंदी बातें कहोगे तो लोग आपको ट्रोल बहुत करेंगे। प्रणीत मोरे के शो में वो बंदा बिरयानी और उस लड़की के बारे में बात कर रहा था, जोक मार रहा था, तो वहाँ के लोग हंस रहे थे। अब कोई भी लड़का गंदा जोक मारता है तो वहाँ के लोग हंसने लगते हैं, होस्ट भी हंसने लगता है। आई अंडरस्टैंड वहाँ पे हंसने का माहौल होता है, बट जब कोई बंदा बहुत गंदी गंदी बातें कहता है, बहुत गालियाँ देता है, तो आप हंसी को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप हंसी को कंट्रोल करोगे तो सामने वाला बंदा बहुत बुरा जोक नहीं मारेगा। अगर आप हंसते हो तो भाई वो बंदा गंदी बात करेगा और बहुत गंदा जोक मारेगा। और इस शो में वो बंदा बिरयानी और लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें कहता है, तो आप वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड क्यों कर रहे हो? आपने समय रैना का केस देखा है, फिर भी आप गंदी क्लिप को अपलोड कर रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और जब वो लड़का वो गंदा जोक मारता है तो होस्ट प्रणीत मोरे उसके ऊपर हंसता है। इसी शो की एक और क्लिप वायरल होती है जिसमें एक लड़की कहती है कि मैं डॉक्टर की तैयारी कर रही हूँ, मैं MBBS कर रही हूँ। MBBS कर रही हूँ, gonna be a doctor। अब जो भी MBBS का स्टूडेंट होता है वो डेड बॉडी को टेस्ट करता है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप कोडिंग को टेस्ट करोगे, और जब आपको डॉक्टर बनना होता है तब आपको डेड बॉडी को टेस्ट करना होता है। प्रणीत मोरे के शो में एक लड़की आती है और वो लड़की कहती है कि हमने डेड बॉडी का सबसे पहले एक पार्ट निकाला और बाद में हमने प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और जो भी साइज वगैरह जो। ये लड़की इस चीज का मजाक बनाती है, ये भी वीडियो वायरल जाता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं लड़के ने बहुत कम बोला था, लड़की ने तो बहुत बोला है, लड़की देखो कितना गंदा कर रही है। देखो कोई कंपैरिजन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन मैं इस चीज को बोलूंगा, इन गंदे जोक्स के ऊपर वहाँ के लोग हंसते हैं तो उस जोक करने वाला और भी गंदी बातें कहता है। और लड़के ने बिरयानी के ऊपर जोक मारा था, उस जोक के ऊपर होस्ट प्रणीत मोरे कहता है ये चीजें सिर्फ गुड़गांव वाले लोग ही कर सकते हैं, तो उस सामने वाला लड़का भी हंसता है। मतलब वो प्रणीत मोरे गुड़गांव की बेइज्जती कर रहा है और आप हंस रहे हो। एंड में जाते जाते यही कहूंगा, अगर आपके शो में गंदा मोमेंट आ गया तो आप उस पार्ट को डिलीट कर दो और बाद में उस वीडियो को आप अपलोड कर दो। अब इन जोक्स के बाद प्रणीत मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को हाइड कर दिया। प्रणीत मोरे और उस लड़के के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। जो भी मैंने कहा वो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस के लिए। बाय बाय, मिलते हैं बाद में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बस।